अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज सुबह जब उठे तो मौसम बहुत ही ठंडा और हवा वाला था और थोड़ी देर बाद मौसम बहुत ही सनी हो गया। और आपको पता है कि जब मौसम अच्छा होता है, सनी होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दो ही काम करते हैं। एक तो अच्छा नाश्ता जो कि है बीन्स ब्रेड, हमारा वीकेंड का लॉन्ग नाश्ता जिससे हमें शाम तक भूख नहीं लगती है। उसके बाद फिर हम रेडी हुए और ये था संडे का दिन, और संडे के दिन हम जाते हैं कारबुड सेल पे। और फिर उससे पहले जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं कपड़े डाल दूँ ताकि मेरे आने तक सब कपड़े ड्राई हुए हों। जब मैं वापस आऊँ तो फिर मुझे कोई भी स्ट्रेस ना हो, बस मैं कपड़े उतारूँ अंदर ले जाऊँ। और फिर कारबुड सेल की शुरुआत की हमने ये फ्रूट एंड वेज से। लास्ट व्लॉग में मैं दिखाना भूल गई थी, समहाउ मेरा क्लिप ऐड नहीं हुआ था, लेकिन इसमें फिर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि कारबुड सेल पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होते हैं। मोस्टली फ्रूट्स ही होते हैं, समटाइम इन्होंने टमाटर वगैरह भी लगाए होते हैं और बहुत ही अच्छे और फ्रेश मिल जाते हैं। और ये पाउंड का एक बाउल मिलता है, 1 पाउंड का। और वैसे अगर हम लेने जाएं तो थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। यहाँ पे ये ऑरेंजेस इस दफ़ा बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन टमाटर और केले बहुत अच्छे थे। और रास्पबेरीज़ भी थी। सम टाइम रास्पबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ ऐसी होती हैं कि घर जाते जाते तक ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली जब गर्मी हो। और यहाँ पर भी मुझे आज फिर एक वार्डरोब दिख गई जो मुझे बहुत पसंद आई, और फिर आई थिंक दोबारा आगे आएगी, मैं आपको सही तरह दिखाऊंगी। और फिर हमने चीज़ें देखना शुरू की। आज मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया इधर। आई थिंक जब आपने कुछ लेना भी ना हो तो फिर भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे मुझे ये वास पसंद आए थे फ्लावर्स के साथ, ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने एक लिया। आई थिंक 2 पाउंड्स का था तो मैंने 1 का करवा के लिया। तो यहाँ पे कारबुड सेल की बात यहाँ पे ये भी है कि आप इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं, आप उनसे कम करवा सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में या कभी हम साउथ होल या इससे बर्मिंघम जाए तो हम एशियन शॉप्स पे कम करवा सकते हैं पैसे, तो कारबुड सेल पे भी हम पैसे कम करवा सकते हैं और वो मान भी जाते हैं। सम टाइम बहुत ईज़िली मान जाते हैं, समटाइम बहुत स्टबन लोग होते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। और फिर यहाँ पे मैं इस तरह ये चीज़ें देख रही थी और मुझे यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इस लेडी को पता नहीं था कि कैसे सेल करनी है, मतलब बहुत चीप दे रही थी। और फिर ये वही वार्डरोब आ गई, ये लॉकर टाइप बनी हुई थी, बहुत अच्छी थी। और फिर यहाँ पे ये वही बेबी गर्ल के और बेबी बॉय के ऐसे मिक्स टॉयज़ थे। यहाँ पे बाईसाइकिल्स भी थी। लास्ट ईयर मैंने बच्चों की बाईसाइकिल्स कारबुड सेल से ली थी, पर फिर भी मैं कहूँगी क्योंकि वो चली होती हैं। इलेक्ट्रिक चीज़ें मुझे लगता है आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए कारबुड सेल से, क्योंकि सम टाइम लोग ऐसे धोखा भी देते हैं। आप जब घर लेके जाते हैं तो सम टाइम वो चलती नहीं है, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक चीज़ें बहुत कम लेती हूँ। ओबियसली हम समर में ही जाते हैं। सो बेसिकली उसके बाद फिर हम इस स्टॉल पे आए तो यहाँ पे भी बच्चे हर स्टॉल पे जाके बच्चे खड़े हो जाते थे कि ये लेना वो लेना। ओबियसली फिर हम लेते तो नहीं, हम कहते नहीं आगे से लेके देंगे, आगे से लेके देंगे, जैसे पाकिस्तानी माएँ कहती हैं आओ आगे चले, आगे देखते हैं, आगे अच्छा होगा। और फिर तब तक बच्चा भी भूल जाता है, और माँ तो कहती है चाहती है बच्चा भूल जाए। और इतनी गर्मी आई नहीं थी कि अंकल ने अपनी शर्ट ही उतार दी। यहाँ पे इनका यही हाल होता है। वैसे भी अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गर्मी पड़े तो वाकई बर्दाश्त नहीं होती, पर हम लोग भी होते हैं कि जो कपड़े पहन के फिरते हैं ऑब्वियसली, बट ये गोरे लोग तो बहुत ही जल्दी जो है ना कपड़े उतार के खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम घर आए और फिर ग्रास कट की, सोचा ग्रास भी थोड़ी बड़ी हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने पेंटिंग शुरू की। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं तो थोड़ा सा, मैंने सोचा मैं थोड़ा मदद कर दूं, पर वो तो सब ने कहा कि चलो अब आपकी बारी है, मैं रेस्ट करने जा रहे हैं हम। तो फिर बच्चे और हस्बैंड अंदर चले गए और फिर मैंने मैंने पेंटिंग शुरू की। और जब फिर भी माँ पेंटिंग शुरू करती है, कोई भी काम शुरू कर ले 6 दफ़ा उस काम को छोड़ना पड़ता ही है बीच में। यहाँ पे बच्चे भी कुछ मांग रहे थे, अंदर से आवाज़ें आ रही थी ये कर दो वो कर दो। फिर हर बात में हर चीज़ में छोड़ना पड़ता है, आवाज़ों का जवाब देना पड़ता है, और फिर भी अपना साथ साथ काम भी करना पड़ता है। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, उन्हें कुछ चाहिए था जो उन्हें मिल नहीं रहा था। फिर मैंने कहा मेरे कैमरे के आगे से हटें, ऐसे ही ना खड़े हों। फिर उनको मैंने जल्दी से हटाया, और वहाँ से फिर उसके बाद उनको जो नहीं मिल रहा था, फिर मेरे लिए उठना और बैठना इतना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ अगर उन्हें मिलता है तो, पर जी नहीं, उन्हें नहीं मिला और आखिरकार मुझे उठना ही पड़ा और उनको देना ही पड़ा जो ढूंढ रहे थे। और फिर उसके बाद फिर मैंने वापस आकर फिर मैंने कंटिन्यू किया। हालांकि मैं इस स्टेप पे भी बैठी हुई थी, फिर भी मेरे नीज़ में इतनी पेन हो रही थी कि मेरे से बार बार उठा नहीं जा रहा था।
ना बार बार बैठा जा रहा था इस तरह। और फिर उसके बाद ये पेंट एक्चुअली में जो है ना हमने काफ़ी देर पहले शुरू किया था। यहाँ पे वेदर ऐसा होता है, एक दिन सनी एक दिन क्लाउडी, एक दिन सनी एक दिन क्लाउडी, जिसकी वजह से हमें रुक रुक के करना पड़ता है। और फिर ऊपर से सब मेरा हस्बैंड ने कर दिया था पेंट। फिर मुझे लगा कि अब वो थक गए हैं तो मुझे थोड़ा नीचे से, यहाँ से नीचे बैठ के कर लेना चाहिए। तो फिर कभी सीधे हाथ से तो कभी उल्टे हाथ से कर रही थी। इतनी दर्द होती है। ये फ़न जॉब आई थिंक, पर इसमें पेन बहुत होता है। पहले आपको पता नहीं चलता, लेकिन पहले आपको लगता है कि सब अच्छे से इजीली हो जाएगा, पर बाद में इतना पेन होता है बाजू में। और उसको जो ऊपर नीचे ऐसे से बार बार करना पड़ता है ब्रश को। ऊपर से पता है ये फेंस पे लकड़ी में सही होता भी नहीं है, इसको ज़्यादा चाहिए होता है। दीवार पे तो आप सीधा सीधा लगाएं तो हो जाता है, पर फिर जैसे कि आपको पता है कि घर के काम तो खुद ही करने पड़ते हैं, तो हमने सोचा कि ये भी एक बड़े सालों से हमारा एक प्रोजेक्ट रुका हुआ था, तो हम इसको भी इस दफ़ा कर ही लें। और आप देख सकते हैं डिफरेंस कि कितना अच्छा लग रहा है ऑलरेडी ऊपर और नीचे। ऊपर जब मैंने कर लिया है और नीचे देखें अभी हुआ नहीं है, तो कितना डिफरेंस फील हो रहा है। और आप बताएं आप सबका संडे कैसा गुजरा। अभी तो वेडनेसडे आ गया है, लेकिन फिर भी अभी ये मेरा छोटा आ गया और अब इसको भी कुछ चाहिए था। और अभी मुझे याद भी नहीं ये क्या मांग रहा था। मैंने कहा नहीं मैं सुपर बिज़ी हूँ, अब आप जाओ यहाँ से। कहता नहीं मम्मी थोड़ी देर के लिए प्लीज़, मुझे याद नहीं है क्या कह रहा था। फिर मैंने कहा नहीं अब आप मुझे तंग ना करो, मुझे काम करने दो। कहता थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। फिर बच्चे पता फिर जब घर में हों तो फिर उनकी सुननी भी पड़ती है। तो इसी के साथ फिर मैं अपना काम भी करती रही और फिर उनको भी डील करना पड़ा। थैंक गॉड कि मैंने उसे थोड़ी देर के लिए भेज दिया। और आप लोग बताएं इस साल आप लोगों के क्या प्रोजेक्ट्स। और ये है जी न्यू एडिशन टू द फैमिली, ये होवरबोर्ड है और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है बच्चों के लिए। और बच्चे इसके साथ इतना खुश थे, इतना खुश थे। अभी ये मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड डे था ये जब चलाना सीख रहे थे, पर अभी तो वो ऐसे चला रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितने सालों से उन्हें आता है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।